नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन के ज्ञान सभा। इस वीडियो में हम लोग चन्हू दर्रों और वनवाली को जानेंगे, जो कि सिंधु घाटी सप्ताह के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। ये वो स्थल है जिसे उस समय के विकसित राज्यों विकसित नगरों में से एक माना जाता था। चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो चन्हू दर्रों का खोज 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया। लेकिन जब इसके विस्तृत उत्खनन का बात किया जाता है, मतलब अधिक मात्रा में जब उत्खनन का बात किया जाता है, तो उनका श्रेय अर्नेस्ट मैके को दिया जाता है, जो कि 1935 में किए हुए थे। चन्हू दर्रों सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ एक स्थल था। मतलब चन्हू दर्रों कहाँ बसा हुआ था? तो चन्हू दर्रों सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ था। प्राप्त वस्तुएं, जब हम चन्हू दर्रों की बात करते हैं, तो जब चन्हू दर्रों स्थल की खुदाई किया गया तो वहां से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली, जिसे साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में माना जाता है। जैसे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, ये पहला ऐसा चीज है जो चन्हू दर्रों से मिला है। दूसरा लिपस्टिक, कंघा, दर्पण, पाउडर का साक्ष्य, काजल के साक्ष्य और कांस्यगारियां। जब हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं तो यह लिपस्टिक, कंघा, दर्पण, पाउडर का साक्ष्य, काजल के साक्ष्य, ये सभी क्या है? ये सभी वे चीजें हैं जो महिलाओं द्वारा मेकअप के रूप में किया जाता है। दर्पण, कंघा, लिपस्टिक, ये सब मेकअप के रूप में औरतों के द्वारा किया जाता है। जब ये सभी चीजें चन्हू दर्रों से की खुदाई से प्राप्त हुआ, तो ये एक अनुमान लगाया गया कि उस समय के जो औरत थे वो भी मेकअप किया करती थी। अभी की औरत की तरह भी उस समय की औरत भी मेकअप किया करती थी। ठीक है, क्योंकि ये प्रमाण मिला है, ये साक्ष्य मिला है कि वहां से पाउडर मिला है, लिपस्टिक मिला है, कंघा मिला है, ये सब वही चीज है ना जो औरतें द्वारा मेकअप के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा यहाँ से कांच की गाड़ी भी मिली है। उसके बाद 4 पहिए वाली गाड़ी मिली है। यहाँ से कहाँ से? तो चन्हू दर्रों से। चन्हू दर्रों ही एक मात्र जगह है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। मतलब जो चन्हू दर्रों है वहीं से सिर्फ एक ऐसा स्थल है चन्हू दर्रों जहाँ से वक्राकार की ईंटें मिली है। मणके बनाने का कारखाना मिला है। किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं। दुर्ग मीन्स क्या होता है? जैसे कि आपने पिछले के वीडियो में जाना था कि जो इस सिंधु घाटी सप्ताह के नगरे हैं वो 2 रूप में बटा हुआ था। एक ऊपर का दुर्ग था, एक नीचे का दुर्ग था। ऊपर बड़े व्यक्ति रहा करते थे और नीचे के दुर्ग में छोटे व्यक्ति रहा करते थे। लेकिन जब चन्हू दर्रों की खुदाई किया गया तो यहाँ से ऐसा कोई सा भी दुर्ग नहीं मिला। और क्या है? 3 घड़ियालों तथा 2 महिलाओं के अंकन वाली मुद्रा भी यहीं से प्राप्त हुई है। मतलब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने योग्य बातें हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है या पूछा गया है एग्जाम में कि जो कंघी, पाउडर, दर्पण, ये सब सिंधु घाटी सप्ताह के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये सभी प्राप्त हुए हैं चन्हू दर्रों से। और चन्हू दर्रों का खोज किसने किया? तो एनजी मजूमदार द्वारा इस स्थल का खोज किया गया। अब हम लोग बात करते हैं इसकी विशेषताएं की। चन्हू दर्रों की विशेषताएं क्या थी? कि सैंधव सप्ताह के 7 बड़े नगरों में शामिल। अब एक चीज बताइए, सैंधव क्या है? सैंधव का मतलब वही होता है सिंधु घाटी सप्ताह। सिंधु घाटी सप्ताह, सैंधव सप्ताह मतलब सिंधु घाटी सप्ताह, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने चन्हू दर्रों को जाना कि चन्हू दर्रों क्या है, ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है और वहां से कौन कौन सी चीजें मिली। क्योंकि जो सिंधु घाटी सप्ताह है, जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो इस टॉपिक से एकाधिक पॉइंट है। जैसे कि इसके खोजकर्ता कौन है, किस स्तर से क्या क्या चीज मिली, वो किस नदी के तट पे बसा हुआ था, यही से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग वनवाली को जानते हैं कि वनवाली क्या है। ठीक है ना, वनवाली स्थल का खोज किसने किया और ये किस नदी। अब हम लोग वनवाली का बात करते हैं। ठीक है, तो वनवाली के जो उत्खनन करता है वो है रविंद्र सिंह बिष्ट। इन्होंने 1973 से 1974 के बीच इस स्थल का उत्खनन किया। ठीक है, जो वनवाली है वो अवस्थित था उस समय कहाँ?
तो सरस्वती नदी के तट पर ये अवस्थित था, मतलब उस समय स्थित था। और ये सरस्वती नदी पड़ता कहाँ था, तो हिसार, हरियाणा के हिसार में पड़ता था। ठीक है, यहाँ से क्या कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, तो बनवाली से जौ, तिल, सरसों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सरसों के साक्ष्य, क्या क्या चीज के साक्ष्य, तो जौ, तिल, सरसों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ किया गया था। और यहाँ से जो मिला है वो मिला है मिट्टी का हल, मिट्टी का खिलौना। तो कोई आपसे पूछे कि मिट्टी का हल और मिट्टी का खिलौना हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो वो मिला है बनवाली से। हाँ, सड़क और बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिला है, साथ में तांबे की कुल्हाड़ी मिला है। तो ये आपको ये इंपोर्टेंट चीज इसमें है, ये है और ये सभी चीज ये भी इंपोर्टेंट है। मतलब ये कि इसमें जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बनवाली से, जब इसका खुदाई किया गया तो वो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको सभी कुछ का जानकारी होना आवश्यक है। जैसे कि तांबे की कुल्हाड़ी किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो बनवाली से। तिल, जौ, सरसों का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो बनवाली से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।